विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध प्रथम बुद्ध धम्म और संघ महान महान रत्न को अभिवादन। जिस महानायक के त्याग बलिदान से ये आधुनिक भारत की रचना हुई है, ऐसे महान नायक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका भी पुण्यानुमोदन करता हूँ तथा उनके धम्म क्रांति को खुद को आखिर के साथ समर्पित करता हूँ। मेरे गुरुजनों को, कल्याण मित्र को मैं अभिवादन करता हूँ। उपस्थित शिव संपन्न उपासक उपासिका, बाल बालिका सभी के प्रति मंगलाशीष मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। भगवान बुद्ध का जो सूक्ष्म धम्म है, उस सूक्ष्म धम्म को, उसकी गहराई को हम जानते हुए खुद का कल्याण, खुद का मंगल साधते हैं। हमें तो पता है कि भगवान बुद्ध का धम्म, जो बेस है भगवान बुद्ध के धम्म का, वो सील है। पूरा बुद्ध शासन जो है सील पे खड़ा है, सील के आधार पे खड़ा है। जो कोई व्यक्ति बुद्ध शासन में प्रतिष्ठित होता है, दीक्षित होता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को सील धारण करने होते हैं। जब तक उस सील को नहीं समझेगा, तब तक बुद्ध शासन में उसको आगे नहीं ले जाएगा। तो सील को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सील ही हमें अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले जितने भी दुर्गुण हैं, उस दुर्गुणों से बाहर निकलने के लिए और सद्गुणों में हमें स्थापित करने के लिए ये सील बहुत सहायता करता है, बहुत ज्यादा सहायक होता है। क्योंकि जब तक हम सद्गुणों में स्थापित नहीं होते हैं, सीलों में स्थापित नहीं होते हैं, क्योंकि सील हमारे जीवन को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। और जिस दिन हम सीलों को धारण, जिस भी क्षण हमने सील को धारण किया, उस क्षण से हम खुद से एक ऐसी कमिटमेंट करते हैं कि मैं अपना जीवन शुद्ध तरीके से जीऊंगा। कभी भी अपने जीवन में दुश्शीलता से व्यवहार नहीं करूंगा, दुश्शीलता से अपना जीवन यापन नहीं करूंगा। हमेशा अपने जीवन में सीलों का पालन, सीलों का संवर्धन ही करूंगा, क्योंकि सील ही हमें निब्बाण तक ले जाता है। सील नहीं होगा तो हम अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सील बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने जो विशुद्धि मंत्र हमें बताया है, प्रमुख तो सील ही है, हमें तो पता है। तो पहला सील तो हमें पता है, बार बार सीलों के बारे में समझते हैं, सुनते हैं। बहुत से पूजने भिक्खु संघ के वाणी से सील बार बार समझ लेते हैं। आज भी सील के ऊपर ही चर्चा करेंगे। सील कैसे पालन किया जाता है, सील पालन करने से क्या लाभ होता है, सील नहीं पालन करने से कैसे हानि होती है।
अगर सील को धारण करते हैं, सील को धारण करते हैं, तो जब हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि मैं इस बुद्ध शासन का जो अनुशासन है, उस आधार पे अपने जीवन को पावन पुनीत बनाऊंगा, ऐसा संकल्प किया जाता है। तो यही भगवान बुद्ध का जो सधम्म है, जो सील धर्म है, ये सील धर्म जब उसका हम पालन करते हैं तो कैसे पालन किया जाएगा? तो जैसे कि 5 सील है, हमें पता है। पहला सील है पाणा की पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। दूसरा सील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। दूसरा सील है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। चौथा सील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। और पांचवा सील है मेरे मज्ज खाना वेरमणि सिक्खापदं समाधि। ये 5 सील है, तथा अन्य भी अष्ट सील है, 10 सील है। तो ये जो 5 सील है, सबसे पहले हमें इसे समझना है, ठीक से समझना है। क्योंकि सील पालन करने का जैसे ही हम संकल्प करते हैं, तो ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती है कि सीलों का पालन नहीं हो पाता है, टूट जाता है। सील तो तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन घटना ऐसी घटित होती है कि सील अपने आप कभी कभी टूट जाता है। बहुत अवेयरनेस से खुद को देखते हैं, सीलों को देखते हैं कि कभी उपोषद भी होता है। तो आज तो उपोषद का दिन है, उपोषद होता है तो देखते हैं सील नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मौन धारण करते हैं। लेकिन घर में कभी कभी ऐसी भी घटना होती है, नहीं टूटने का संकल्प भी करते हैं, लेकिन घर का वातावरण कभी कभी ऐसा बन जाता है तो कभी कभी सील टूट जाता है। तो जो 5 सील के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, पंचशील के बारे में। तो ये जो 5 जो सील है ना, जैसे कि ये 5 सील हम 5 मटके में रखेंगे। मटका समझते हैं ना आप, पानी का, उसमें रखेंगे। तो 5 सील 5 मटके में रखेंगे। पहले मटके में पहला सील आएगा, तो पहला सील कौन सा आएगा? पाता आएगा। दूसरे मटके में दूसरा सील आएगा, कौन सा आएगा? अरिन्नदान आएगा। तीसरे मटके में तीसरा सील आएगा, कौन सा आएगा? कामे सुमिच्छाचार। चौथे मटके में चौथा सील आएगा, मूसावादा। 5वें मटके में 5वां सील आएगा, मेरे मज प्रमाद खाना वेरमणि सिक्खापदं समाधि। तो 5 मटके में 5 सील हमने इसे रख दिए हैं। संकल्प किया है, खुद से प्रॉमिस किया है कि अभी सील को नहीं तोड़ने देंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, सीलों को टूटने नहीं देंगे। देखिए, ये जो 5 सील है, इस 5 सीलों में से अगर कभी हम एक भी सील का पालन करते हैं या एक भी सील का पालन नहीं होता है, तो हमें पता है जितना हम सीलों का पालन करेंगे, उतना हमें अधिक अधिक लाभ होगा, अधिक अधिक कल्याण होगा, अधिक अधिक मंगल होगा, अपने जीवन में अधिक अधिक शांति सुख स्थापित होगा। सील बहुत महत्वपूर्ण है। सील बहुत ज्यादा बल प्राप्त करके देता है, सीलों से बहुत ज्यादा बल मिलता है। सील के आधार से हम अपने जीवन में, बुद्ध शासन में बहुत कुछ काम कर पाते हैं। निब्बाण तक पहुंचने के लिए सील बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि ये जो 5 सील है, 5 मटके में हमने
रख दिए हैं। सबसे नीचे से जाएंगे तो सबसे नीचे कौन सा सील आता है? सुरा मेरे आता है। तो उसके बाद मुसावाद आता है, उसके बाद काने सुमिचाचर, उसके बाद अदिन्नादाना, उसके बाद पाणा तक, पाणा तिपाता। तो ये 5 सील है। अगर इस 5 सीलों में से एक भी सील टूटता है तो क्या होता है? जैसे कि अगर आप पाणातिपाता सीलों को ग्रहण किया है, हिंसा नहीं की है, हिंसा न करने की प्रतिज्ञा अपने ग्रहण किए हैं। उसके बाद अदिन्न दाना, चोरी न करने की प्रतिज्ञा अपने ग्रहण किए हुए हैं। उसके बाद कामे सुमिच्चाचारा, कोई भी पाप कर्म नहीं करने की प्रतिज्ञा अपने ग्रहण की है। व्यभिचार न करने की प्रतिज्ञा अपने ग्रहण की है। उसके बाद मुसावादा, झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा। और उसके बाद सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना, वेर मणि सिक्का पतंग समाधिया। यानी जो मादक द्रव्य है उसके सेवन से दूर रहने की प्रतिज्ञा अपने ग्रहण की। तो देखते हैं इन सीलों को, एक सील है अपने जीवन को पावन बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, परिशुद्ध बनाएंगे। इस सील के आधार से अपने जीवन में आनंद आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी, मोद आएगा। लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसी घटना हो जाती है, किसी का फोन आ जाता है लेकिन किसी को मिलना नहीं है किसी से, कुछ काम होता है लेकिन जाना नहीं है कुछ काम के लिए, तो झूठ बोल देते हैं। तो जैसे हम कभी भी किसी भी घटना के कारण इस 5 सीलों में से एक भी सील तोड़ते हैं, जैसे कि झूठी बोल दिया, मजाक में झूठ बोल दिया। कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता है ना, नहीं यार मैंने ऐसा है मजाक में कह दिया। तो मजाक में भी कहा है तो झूठ है, सील तो टूट गया है आपका। अगर मजाक में भी झूठ बोलते हो आप तो सील क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर मजाक में झूठ बोला है अपने, सील टूट गया है, तो ये जो 5 मटके हैं उसमें से कौन सा मटका फूटेगा? ऊपर से चौथा क्रमांक जो है वो मटका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फूट जाएगा। मूसा वाला वेरमणि सिक्कापदं समाधिया, वो मटका फूट गया तो बाकी के मटके क्या हो गए? वैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और भी अपना आधार छोड़ देंगे और एक दूसरे के ऊपर आके गिर जाएंगे और सभी मटके टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। झूठ बोलने से, एक छोटा सा झूठ बोलने से हमें पता है कि उस झूठ को छुपाने के लिए कितनी बार हमें झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ छुपाने के लिए बहुत से बार झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन वही उसी जगह पे अगर कभी सत्य से किसी को बुरा भी लग जाता है, तो लेकिन उस सत्य के बल से जिस किसी व्यक्ति को बुरा लगा है उसके मन का मैल तो निकल जाएगा। लेकिन झूठ के आधार से जो हमारा दुशील कर्म बना है, कर्म बना है, वो तो हमें हानि पहुंचाएगा, हमारे जीवन में तो दुख ही उत्पन्न होगा। तो हमारे शरीर से जितने भी हम बुद्धि के स्तर पे हो, वाणी के स्तर पे हो, हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी विचार हमारे में उत्पन्न होता है, तो हमेशा हमें उस विचार को देखना है। जो भी मोमेंट हमारे काया से होती है
उसे देखना है कि एक काया, ये विचार, एक चित्त और काया, ये जो संयोजन है, जो सील हमने धारण किया है, कभी भी ये सील न तोड़े। और इसलिए हमें सजगता से देखना, एक भी सील नहीं टूटना चाहिए। कभी कभी हम मन में कुछ ऐसे विचार लाते हैं, ऐसे कुछ बहुत कुछ विचार लाते हैं, तो ऐसे दूसरे विचार आ जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कामनाएं होती है, बहुत ज्यादा वासनाएं होती है, बहुत ज्यादा क्रोध होता है, बहुत ज्यादा द्वेष होता है, बहुत ज्यादा मोह लोभ होता है, बहुत ज्यादा घृणा होती है। तो उससे भी तो सिर टूट ही जाता है। तो प्रतिक्षण खुद को देखना है, प्रतिक्षण खुद के प्रति हमें तटस्थ रहना है। क्योंकि कोई क्रोध उत्पन्न होता है तो उससे हानि होगी, कोई घृणा उत्पन्न होता है तो उससे हानि होगी, सील टूट जाएगा। और सील टूट जाएगा तो निर्वाण पद तक पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। तो हमें निर्वाण पद तक जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये जो संस्कार जो उत्पन्न होते हैं, उसकी निर्जला हमें करनी है, उसे उखाड़ के फेंकना है। और हमें अपने जीवन को कुशलता की तरफ लेके जाना है। हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना है, अपने वाणी को परिशुद्ध बनाना है। जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे ही कोई भी विचार प्रकट होता है तो उसे देखना है क्या विचार है। जो विचार प्रकट हुआ है, इस विचार के आधार पे क्या होगा। मेरे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, या मेरे जीवन में अशांति आएगी। क्या ये विचार, कभी कभी क्रोध युक्त वातावरण होता है, गुस्सेला वातावरण होता है, कोई कभी कभी ऐसा झगड़ालू वातावरण होता है, तो हम देखते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो सब झगड़ा हमें घुस जाता है। जैसे प्रतिक्रिया करते हैं तो क्रोध हमें घुस जाता है। लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो देखते हैं तो सब निकल जाता है। क्योंकि हर किसी क्रोध को, द्वेष को, घृणा को हम बलशाली तभी मनाते हैं जब हम प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उसका बल कभी बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि बहुत ज्यादा व्याकुलता के प्रतिक्रिया देते हैं, व्याकुलता इस व्याकुलता के लिए भी प्रतिक्रिया दिया जाता है। जैसे कि कोई आसक्ति होती है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी भी क्षण, किसी भी स्थिति में जब हम व्याकुल बनते हैं, प्रतिक्रिया देती तो व्याकुलता और भी बढ़ता है। तो हमें देखना है, बस देखने का काम करना है। और हमें हमेशा इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो सील हमने धारण किए हैं, तो आज दिन भर भी हम, बहुत से उपासकों ने आज उपोषक दिन था तो अष्टसिलों का पालन किया है। बहुत ही पुण्य की बात है। अधिक 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 पुण्य का संचय करके हमें अपने जीवन में, तथा हमारे आजू बाजू का जो वातावरण होता है, जितने भी अगणित सत्व होते हैं, उस सभी के प्रति हमें मेत्ता व्यक्त करनी है। क्योंकि हमें तो पता है भगवान की वाणी किसी का द्वेष नहीं करती है। भगवान की वाणी हमेशा सबके प्रति करुणा, मैत्री ही व्यक्त करती है। और यही धर्म है, यही बुद्ध शासन है, यही भगवान बुद्ध का वाणी है, तथा मूल्य है, धर्म का मूल्य है। तो आप सभी को कभी भी अपने जीवन में दुश्शील व्यवहार नहीं करना है, सीलों का पालन कड़ाई से करना है। जैसे कि हमने 5 सील 5 मटके में डाल दिए, और उनमें से एक भी सील टूट जाता है तो सब मटके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो एक सील का बल कम होना
मतलब सभी सीलों का बल कम होना है। तो हमें सीलों का बल कम नहीं करना है, तो सीलों का बल हमें बढ़ाना है। सीलों का बल बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। तो यही आज मैं आप सभी को उपदेश देता हूँ, और आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल आशीष व्यक्त करता हूँ। पिछली बार भी 2 बार मैं आने वाला था, लेकिन नहीं आ पाया, अचानक से सेहत खराब हो गई। लेकिन आप सभी की मित्रता है, बुद्ध धम्म संघ का बल है, तो ठीक हो गया हूँ, आप हो रहा हो ठीक। और जल्दी आगे चल के बहुत अच्छा स्वास्थ्य मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, आयु वन्य सुख बल और फल प्राप्त हो। इस विश्व में सभी सत्व सुखी हो, सभी धम्म लाभी हो, ऐसी अनंत करुणा से मंगल मैत्री करता हूँ। साधु साधु।